students, our last topic was cell theory. Now we are studying about modern cell theory. The cell theory proposed by Sweldon and Swan was not perfect. जो पहले सेल थ्योरी बनाई थी वो परफेक्ट नहीं थी, हैंस इट वाज मॉडिफाइड टाइम टू टाइम विद न्यू डिस्कवरीज, और इसके बारे में नई डिस्कवरी होती गई और इस थ्योरी को मॉडिफाई किया गया टाइम टू टाइम. इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर गिवन फॉलोइंग. इस थ्योरी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नीचे दिए हुए हैं. फर्स्ट इज सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच लाइफ कैन एग्जिस्ट. मीन्स हमारी लाइफ का स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो सेल है. मीन्स हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सारा सेल से मिलके बना हुआ है. न्यू सेल्स ऑलवेज अराइज फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल. जो हमारी नई सेल बनती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मीन्स जो पुरानी सेल्स हैं उनमें से ही नई सेल्स क्रिएट होती हैं. नाउ द थर्ड पॉइंट इज ऑर्गेनिजम्स विच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर. यूनिसेल्यूलर वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो सिर्फ एक सेल से मिलके बनते हैं. विच कंसिस्ट मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर. जो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल से बने हुए हैं उन्हें बोलेंगे यूनिसेल्यूलर, और जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं उन्हें बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. फोर्थ इज ऑल सेल्स आर क्लोजली सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड बेसिक एक्टिविटीज़. मीन्स सभी सेल्स का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगी और बेसिक एक्टिविटीज़ भी सेम ही रहेंगी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज शेप एंड साइज ऑफ सेल्स. द सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर नॉट सिमिलर. मीन्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की जो सेल होंगी वो सिमिलर नहीं होती, एक जैसी नहीं होती. दे मे बी डिफरेंट इन शेप एंड साइज. मीन्स हर ऑर्गेनिज्म की सेल्स सिमिलर नहीं होती हैं, वो शेप और साइज में डिफरेंट होंगी. द वेरिएशन इन डिफरेंट सेल्स इज़ मेनली ड्यू टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन. और जो वेरिएशन होती है, जो डिफरेंट होती है हमारी सेल्स, किस वजह से? ड्यू टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस, उसके फंक्शंस की वजह से. एग्जाम्पल, नर्व सेल कन्वे इम्पल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर वाइल स्किन सेल सर्व टू प्रोटेक्ट द बॉडी. जो हमारे पास नर्व सेल है वो हमारी इंफॉर्मेशन को शेयर करेगी वन प्लेस टू अनदर, और जो हमारी स्किन की सेल है वो हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती है. तो फंक्शंस अलग हो गए, इसी वजह से सेल्स भी सिमिलर नहीं होती, सेल्स भी डिफरेंट होती है. स्मॉलेस्ट नॉन सेल इज PPLO. जो सबसे छोटी सेल है वो PPLO है, जिसका साइज है 1 × 10⁻³ म्यू मीटर क्यूब. एंड द लार्जेस्ट सेल इज द ऑस्ट्रिच एग हुज साइज इज 11 × 10⁻15 म्यू मीटर क्यूब. Now the next topic is difference between unicellular and multicellular organisms. तो हमने पढ़ा है यूनिसेल्यूलर एक सेल से मिलके बनता है और मल्टी सेल्यूलर एक से ज़्यादा. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल. मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलके बनते हैं वो होंगे हमारे यूनिसेल्यूलर. एंड नाउ द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स. वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मैनी सेल्स हैं, एक से ज़्यादा सेल हैं, वो होगा हमारा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. सेकेंड इज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इज लोअर एंड साइज इज लार्जर. मीन्स सरफेस और वॉल्यूम के अंदर जो रेशियो होगा वो कम होगा और साइज होगा बड़ा. मीन्स जितना उसका सरफेस होगा उसके आसपास ही उसका वैल्यू होगा, वॉल्यूम होगा. मीन्स वॉल्यूम और सरफेस इक्वली होते हैं, मीन्स एक जैसे होंगे, पर साइज होगा लार्ज, बड़ा साइज होगा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का. एंड सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इज हाई एंड साइज इज स्मॉलर. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सरफेस और वॉल्यूम का रेशियो होगा हाई. रेशियो हाई का मतलब मीन्स सरफेस और वॉल्यूम सिमिलर नहीं होंगे, उनके अंदर डिफरेंस होगा, और साइज होगा स्मॉल. थर्ड इज ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ फंक्शंस, वर्कलोड इज वेरी हाई. मीन्स यूनिसेल्यूलर के अंदर जो सेल होगी ज़्यादा सभी फंक्शन को एक ही सेल पर
एक ही सेल परफॉर्म करेगी, मीन जितने भी फंक्शन है सबको एक सेल को ही करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से वर्कलोड होगा हाई, सेल के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा होगा, सेल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। एंड मल्टी सेल्यूलर में ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर द वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल सेल इज़ वेरी लेस। मीन्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स के वर्क डिवाइडेड होते, मीन्स अलग अलग सेल को अलग अलग वर्क करना होता है, उसकी वजह से इंडिविजुअल सेल के ऊपर, एक सेल के ऊपर वर्कलोड कम होता है। फोर्थ इज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैव ए लेसर कैपेसिटी ऑफ सर्वाइवल। मीन यूनिसेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, मीन्स उनकी एज कम ही होती है, जल्दी ही वो डेड हो जाते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैव बेटर कैपेसिटी ऑफ सर्वाइवल, और मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाते हैं। एग्जाम्पल यूनिसेल्यूलर एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया, अमीबा, माइक्रोप्लाज्मा, यीस्ट एक्सेट्रा, ये हमारे एग्जाम्पल होंगे यूनिसेल्यूलर के। एंड ऑल एनिमल्स, फंगी एंड ऑल हाई प्लांट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेल्यूलर।